तो हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ एजुकेशनल मोड चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12 के लिए, जो उसका चैप्टर है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट का हम थ्योरी आपको कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करें डिटर्मिनेंट चैप्टर। डिटर्मिनेंट को हिंदी में हम लोग सारणिक बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या है? तो डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले हम उसके बारे में, उसके बेसिक के बारे में हम लोग पढ़े कि रो क्या होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो रो क्या होता है? तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे रो। फर्स्ट कॉलम होगा आपका रो। रो को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पंक्ति। रो को हिंदी में हम लोग पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो रो क्या होता है? रो आखिर कहते हैं इसको, तो रो बोलते हैं क्षैतिज रेखाखंड, ठीक है ना। क्षैतिज रेखाखंड को रो कहा जाता है। क्या चीज़ को बोला जाता है? क्षैतिज रेखाखंड। क्षैतिज रेखाखंड को रो कहा जाता है। क्षैतिज रेखाखंड को क्षैतिज रेखाखंड को रो कहा जाता है, ठीक है। तो आखिर क्षैतिज है क्या? क्षैतिज का मुझे पता नहीं, क्षैतिज किस प्रकार से मतलब दिखाई पड़ता है, क्या है क्षैतिज? तो क्षैतिज देखिए ऐसे होता है, देखिए ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं रो। ये देखिए आप लोग को मिलेगा कॉपी में, देखिए लाइन, जो लाइन वाला कॉपी होता है 2 लाइन की, देखिए या 4 लाइन वाला देखिएगा, तो उसमें देखिए एक ऐसे करके रो लगा रहा होता है, ऐसे करके लाइन बाय लाइन स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो उसको बोलते हैं रो। इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखाखंड। तो क्षैतिज रेखाखंड को ही रो कहा जाता है। अब इसके हम आगे चलेंगे, कॉलम क्या होता है। तो सेकेंड पॉइंट है आपका कॉलम। कॉलम को हिंदी में वो लोग स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो देखिए कॉलम को हिंदी में वो लोग स्तंभ बोलते हैं। तो कॉलम किसे कहेंगे? तो देखिए कॉलम वो है उदय रेखाखंड। जिस प्रकार हम लोग रो जाने की रो क्षैतिज रेखाखंड को रो कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार उदय रेखाखंड को, यानी कि किसे कहते हैं? कॉलम। तो उदय रेखाखंड को कॉलम कहा जाता है। उदय रेखाखंड को कॉलम कहा जाता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि समझ में आ जाए। अब फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कॉलम क्या हुआ? ठीक प्रकार जिस प्रकार हम लोग रो जाने जिसे क्षैतिज रेखाखंड को रो कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार कॉलम है। कॉलम में को ही उदय रेखाखंड को कॉलम कहा जाता है। तो उदय रेखाखंड देखिए इस प्रकार होता है। ये है आपका उदय रेखा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलम। लाइन वाला कॉपी में देखिएगा एक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लिख दिया रहता है, ऊपर से बोलिएगा तो जिसे देखिएगा ऐसे। हम आपको यहाँ पर बताने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए कॉपी है, ठीक है, तो इसमें ऐसे ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे रहता है। ये देखिए हम लोग का कॉपी इस प्रकार रहता है, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए कॉलम हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया कॉलम, ठीक है। और ये हो गया आपका उदय रेखा, जो प्रकार हम लोग से
मैथ के कॉपी में देखिएगा या ग्राफ का कॉपी में देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ग्राफ का कॉपी देखिए सही इसका समझ इसके ये टॉपिक को समझने के लिए सबसे बेस्ट आपका एग्जाम्पल होगा ग्राफ वाला कॉपी। ठीक है, ग्राफ कॉपी को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग देखे होंगे शायद ग्राफ कॉपी किस प्रकार रहता है, तो उसमें देखिएगा एकदम सेम टू सेम ऐसा ही रहता है। ठीक है, ये आपका हो गया ये आपका हो गया रो, सॉरी यहाँ पर हम लोग मिस्टेक करेंगे, ये हो गया आपका रो। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार ये हो गया आपका कॉलम। ठीक है, ये आपका रो हो गया, यहाँ कॉलम हो गया आपका। ठीक है, तो आगे हम लोग चलेंगे, रो हो गया, कॉलम हो गया। डिटर्मिनेंट से पहले हम लोग को ये दोनों ये रो के बारे में और कॉलम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे अगला टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, आखिर डिटर्मिनेंट को हम कैसे पहचानेंगे कि यह डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पता करते हैं कैसे है, क्या होता है आपका सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है दोस्तों, ये आपका होगा सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसका तो आप लोग हिंदी जानते होंगे, सारणिक के संकेत। नहीं जानते तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना, आपका समझने के लिए मैं आसानी होगा। सारणिक के संकेत। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा ताकि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जाने देखिए, ये आपका हो गया सिंबल डिटर्मिनेंट का। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका सिंबल डिटर्मिनेंट का। अब इसमें हम लोग देखिए, इसमें आप क्वेश्चन से किस प्रकार से पता, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी। ठीक है, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट का संकेत, यानी कि डिटर्मिनेंट को हम लोग किस संकेत जिसको बोलते हैं, डिटर्मिनेंट को पहचाने कैसे किस प्रकार डिटर्मिनेंट है। तो ये देखिए, ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट का सिंबल। ठीक है, देखिए अब ये देखिए दोस्तों, डिटर्मिनेंट तो हम लोग जान लें कि डिटर्मिनेंट किस के पहले रो क्या जाने, कॉलम जाने। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो पढ़े रो और कॉलम, अब देखिए इसका रोज यहाँ पर होगा आपका यूज होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बताते हैं आपको कि कॉलम क्या होता है। देखिए, ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर देखिए जाने दोस्तों, ठीक है, कि रो को हम लोग ऐसे इस प्रकार जानेंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका, ये यहाँ पर देखिए ये हो गया फर्स्ट रो। ठीक है, ये होगा आपका सेकेंड रो। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखिए कॉलम का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ये हो गया आपका सेकेंड रो, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम आपको आगे विशेष थोड़ा बताते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल और लेकर समझते हैं। आप देखिए, मान लीजिए अगर दो यहाँ पर दो सदस्य, यानी कि एक सदस्य एक बी सदस्य, तो दो सदस्य रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तीन सदस्य रहेगा, मान लीजिए देखिए यहाँ पर देखिए ए बी सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, या जी हो गया, एच आई, ये देखिए ये आपका हो गया तीन कॉलम वाला। ठीक है,
तो देखिए ये आपका जो हम लोग यहाँ पर चीज़ जाने कि यहाँ पर 2 सदस्य तो ये फर्स्ट होगा, ठीक उसी प्रकार 3 सदस्य, ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार यहाँ 3 सदस्य, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट होगा। और ठीक उसी प्रकार ये हो गया आपका सेकेंड रो, ठीक है दोस्तों, सेकेंड रो हो गया। और ठीक इसी प्रकार ये हो गया आपका थर्ड रो, ठीक है दोस्तों, थर्ड रो हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ठीक उसी पर हम लोग यहाँ पर जाने कि उदय रेखाखंड को ही कॉलम कहा जाता है। तो देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम, ये आपका हो गया सेकेंड कॉलम, ठीक है दोस्तों, सेकेंड कॉलम। और ये हो गया आपका थर्ड कॉलम, ठीक है। यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है दोस्तों। अगर हमसे कोई पूछ देगा इसको हम लोग डेल्टा थ्री भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम आपको लिख देते हैं डेल्टा थ्री, या इसको हम लोग बोल सकते हैं D3, ठीक है। दोनों बोलिए, दोनों से कोई भी बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों याद रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। इसको हम लोग डेल्टा थ्री बोल सकते हैं, इसको डेल्टा D3 बोलते हैं, सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया। डेल्टा थ्री भी इसको बोल सकते हैं, इसको D3 भी बोल सकते हैं। अगर मान देखिए इसमें हम लोग आपको एक और बात बताते हैं। अगर मान लीजिए कोई पूछेगा कि ए कौन सा स्थान पर है, तो बोलिएगा पहले रो, बोलिएगा फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। ए कहाँ पर है आपका फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछ दिया कोई कि ई कौन सा स्थान पर है, तो हम लोग बोलेंगे सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में। क्या बोलेंगे? सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में। अगर एच कहाँ है तो थर्ड रो के थर्ड कॉलम में, ठीक है दोस्तों। अगर एच कहाँ है, अगर एच के बारे में पूछ दिया तो बोलेंगे थर्ड रो के सेकेंड कॉलम में। क्या बोलेंगे? थर्ड रो के सेकेंड कॉलम में, ठीक है। अगर पूछ दिया मान लिया डी, तो हम लोग बोलेंगे सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम, ठीक है दोस्तों। एफ कहाँ है तो सेकेंड रो के थर्ड कॉलम, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम। सी कहाँ है तो फर्स्ट रो के थर्ड रो, सॉरी फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में। सी कहाँ है आपका फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में, ठीक है। बी कहाँ है तो फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में, ठीक है दोस्तों। अब मेरे ख्याल से आप लोग का समझ में आ रहा है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग उस डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले हम उसका बेसिक के बारे में जान लीजिए। अब आप जानिए डिटर्मिनेंट क्या है, किससे कहते हैं, डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन क्या है। तो चलिए दोस्तों, डिटर्मिनेंट क्या बारे में आपको बताते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। शायद आप लोग दिखाई पड़ मेरे ख्याल से, ठीक है दोस्तों। अगर परेशानी हो रही है तो उसके लिए हम लोग सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। देखिए हम लोग उसका बेसिक बात तो जान लिए, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ कि डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी क्या है, सारणी का डिफिनेशन क्या होगा। तो हम लोग लिखे यहाँ पर जानेंगे कि सारणी क्या है। तो लिखेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या और समिक संख्या, ठीक है दोस्तों। समिक संख्या, वास्तविक संख्या और समिक संख्या को रो एंड कॉलम में, रो एंड कॉलम में सजाकर
रो एंड कॉलम में सजाकर, ठीक है दोस्तों, सजाकर लिखने की प्रक्रिया। तो क्या दोस्तों, सजाकर लिखने की प्रक्रिया, लिखने की प्रक्रिया लिखने की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं डिटर्मिनांट। क्या कहते हैं दोस्तों, डिटर्मिनांट। लिखने की प्रक्रिया को डिटर्मिनांट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए डिटर्मिनांट के बारे में हम लोग जाना कि डिटर्मिनांट क्या है। तो वास्तविक संख्या और समीप संख्या को रो और कॉलम में सजाकर लिखने की प्रक्रिया को डिटर्मिनांट कहा जाता है। तो हम लोग रो में यहाँ पर जानिए, रो के बारे में हमको बता दिए कि रो क्या होता है। रो क्षैतिज रेखाखंड को रो कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखाखंड को कॉलम कहा जाता है। तो दोनों को मिलाकर लिखने की प्रक्रिया को ही डिटर्मिनांट कहा जाता है। देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा एक और है नोट के बारे में हम लोग बता देते हैं। इस पे डिटर्मिनांट के बारे में थोड़ा सा एक नोट है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो नोट क्या है। ठीक है, तो देखिए नोट में हम क्या बताएंगे आपको कि किसी भी डिटर्मिनांट में रो की संख्या और कॉलम की संख्या हमेशा बराबर होगी। क्या होगी दोस्तों, ठीक है, डिटर्मिनांट में रो की संख्या और कॉलम की संख्या हमेशा बराबर होगी। ठीक है, कभी ज़्यादा और कम नहीं होगा दोस्तों। जब भी होगा तो रो भी बराबर इक्वल होगा और कॉलम भी, दोनों रो के कंपेयर में कॉलम और कॉलम के कंपेयर में रो दोनों इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ लिख कर बताते हैं आपको। किसी भी डिटर्मिनांट में रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होती है। आपस में बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, नोट में हमने आपको बता दिया किसी भी डिटर्मिनांट में रो की संख्या और कॉलम की संख्या हमेशा बराबर होती है। तो कैसे, देखिए हम लोग यहाँ पर बताते हैं एग्जाम्पल लिए। मान लीजिए हम लोग ये A B C D, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ले लिए। ठीक है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट में रो की संख्या, तो रो आपका हो गया ये आपका हो गया फर्स्ट रो, ये आपका हो गया सेकेंड रो। ठीक है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या हमेशा बराबर। तो देखिए कॉलम ये हो गया, ये आपका होगा फर्स्ट कॉलम, ये आपका हो गया सेकेंड कॉलम। तो देखिए रो में भी दो है, ठीक है, रो में भी चार है। देखिए दो इसमें, दो फर्स्ट रो में दो सदस्य, सेकेंड रो में भी है, और कॉलम में देखिए फर्स्ट कॉलम में दो सदस्य और सेकेंड कॉलम में भी दो सदस्य, तो दोनों इक्वल है, कॉलम में भी इक्वल है और रो भी इक्वल है, दोनों इक्वल है। ठीक है दोस्तों,
तो अब हम लोग जाने हैं कि डिटर्मिनेंट को तोड़ेंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि हल कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, पहले इसको थोड़ा सा यहाँ लिखने में प्रॉब्लम होगा, आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ा, तो इससे अच्छा हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सेम एग्जाम्पल है, बस थोड़ा सा अंतर है, ABCD। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे। तो देखिए, पहले हम लोग इक्वल करेंगे, यानी कि नहीं, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक ना। ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, ये होगा आपका फर्स्ट टर्म हुआ। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग AD, तो ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ होगा आपका AD। अब हम लोग माइनस करेंगे। ठीक दोस्तों, हम माइनस क्यों करेंगे हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ होगा माइनस। ठीक है दोस्तों, अब ये इस B को गुना करें C से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। ठीक है दोस्तों, अब हम B मल्टीप्लाई करेंगे C में, तो B गुना C करेंगे तो BC हो गया। ठीक है दोस्तों, हो गया दोस्तों। अब हम लोग AD माइनस BC करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका से आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं आपको बताता हूँ, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, फर्स्ट टर्म को हम लोग कैसे तोड़ेंगे। तो पहले देखिए, A को गुना करेंगे D में, तो A को गुना किया D में तो AD हुआ, माइनस होगा, ये आपका फॉर्मूला में होगा, AD माइनस BC होना चाहिए। देखिए BC की ये होगा, पहले देखिए, पहले कोई भी डिटर्मिनेंट को तोड़ने के लिए फर्स्ट टर्म का ही उपयोग करेंगे, उसके बाद सेकेंड टर्म का, तो AD माइनस BC हो गया। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और लेके आपको समझाते हैं। अब हम दो देखिए नंबर लेकर आपको समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 5, यहाँ ले लिया 2, यहाँ ले लिया 3, यहाँ ले लिया 4। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखें जिस प्रकार हम लोग फर्स्ट टर्म का उपयोग किए, कैसे किए। तो A को गुना किए D से, तो ठीक उसी पर देखिए हम 5 को गुना करेंगे 4 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो गया आपका 5 को गुना करेंगे 4 में, तो ये हो गया 20, यहाँ माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, अब ठीक उसी प्रकार हम लोग फर्स्ट टर्म का उपयोग करके ठीक उसी प्रकार हम लोग सेकेंड टर्म का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ अगर 2 × 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ होगा आपका 14, क्या होगा, ये मेरा डिटर्मिनेंट टूट गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ 14 आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इस प्रकार उसको फर्स्ट टर्म का प्रयोग किए या प्रयोग की बिल्कुल बातें की है। ठीक ना, आप लोग को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। ठीक ना, ताकि आप लोग समझ में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँगा।